देखो आज पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होती है? ये देखो दो शब्द से बना है, एक है अर्थ और दूसरा है क्रिया। ठीक है, क्रिया का मतलब हो गया काम, अर्थ का मतलब हो गया धन। यानी ऐसा कोई भी काम जिससे धन का अर्जन होता है या धन की कमाई होती है उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, यह आर्थिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे मतलब सैकड़ों प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, घर बनाना, ईंटा भट्टे पे जाना और कोई दुकान करना, छोटे मोटे ठेले लगाना, सैकड़ों काम है ना। तो इन सभी कामों को मोटे तौर पर 3 और जब विस्तार से बांटा जाएगा तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो अभी हम मोटे तौर पे देखते हैं, जितना हमको पढ़ना है कक्षा 12 में उतना देखते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को कौन से वर्गों में बांटा गया है? देखो, एक हो गया प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, और तृतीय में ही चतुर्थक भी आएगा। ठीक है, और अगर और विस्तार से पढ़ेंगे तो पंचम क्रिया भी आएगी, लेकिन पंचम हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी के लिए हमको सिर्फ चतुर्थक क्रिया तक पढ़ना है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? ऐसे सभी कार्य जो बिना प्रकृति की शक्तियों से संभव नहीं है। प्राकृतिक शक्ति चाहिए ही चाहिए, अगर प्राकृतिक शक्ति नहीं है तो यह कार्य संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कृषि का मतलब फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, मुर्गी पालन इत्यादि इसमें आएगा। ठीक है, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें बिना प्राकृतिक शक्तियों के, यानी कि अगर धूप नहीं होगी तो कृषि करना संभव नहीं है, बारिश नहीं होगी तब भी ये सब काम करना संभव नहीं है, अगर लंबे समय तक किसी क्षेत्र में धूप बारिश इत्यादि ना हो तो ये सारे कार्य नहीं किए जा सकते। लकड़ी काटना भी इसी के अंतर्गत आएगा, खनन भी आएगा। ठीक है, खनन, लकड़ी काटना, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। 1 नंबर में बहुविकल्पी में उदाहरण के रूप में निश्चित पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है या प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो दोनों में से जो है कोई भी पूछ सकता है इस प्रकार से 1 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही अब द्वितीय क्रिया देखेंगे क्या है। द्वितीय क्रिया जो है ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मानव के मस्तिष्क के कारण या मानव की बुद्धिमत्ता के कारण प्राथमिक वस्तुओं को नए प्रकार से बदल देती हैं। ठीक है, उससे जो वस्तु निर्मित होती है उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें भी किसी वस्तु का निर्माण होगा, लेकिन वह वस्तु प्राकृतिक शक्तियों की सहायता के बिना भी हो सकती है और सहायता से भी हो सकती है। इसमें मानव मस्तिष्क का या इंजीनियरिंग का या तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, देखो जैसे कोई भी चीज़, जैसे बनाना है, ईंट बनाना काम, ईंट बनाने का काम हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के बर्तन बनाना, कोई भी ऐसा कार्य जो है जो उद्योग के रूप में स्थापित किया जाता है वो सभी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, कभी कभी यह द्वितीयक उद्योग प्राथमिक उद्योग पर आधारित होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया पर आधारित होता है ये द्वितीयक क्रिया, कभी कभी यह प्राथमिक क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमको चीनी बनाना है, तो चीनी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, और गन्ना कहाँ से आएगा? प्राथमिक क्रिया से। इसी प्रकार से हमको कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा तो द्वितीयक उद्योग में आएगा, लेकिन कपास कहाँ से आएगा? खेती से, प्राथमिक क्रिया से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कृषि आधारित, चूँकि उद्योग है तो उद्योग। ठीक है, तो ये हो गया कृषि आधारित उद्योग। समझ में आया? कृषि आधारित उद्योग का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई भी उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खेती से आता हो, चाहे फसल के रूप में चाहे पशुपालन के रूप में। ठीक है, जैसे मान लो पनीर बनाने का उद्योग है कहीं पे, तो पनीर कैसे बनेगा? दूध से बनेगा। उसके लिए फसल तो नहीं ज़रूरी है,
लेकिन प्राथमिक क्रिया वाला दूध जो है जब पशुपालन करेंगे तभी ना आएगा, तो यानी उसको बोलेंगे कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, या तो फसल होगा या तो पशुपालन होगा। अगर फसलों की खेती करते हैं तब भी कृषि है, और पशुओं की खेती करते हैं तब भी कृषि है। मछली की खेती, मछली पालने का मतलब क्या हुआ, मछली की खेती करना, एक्वाकल्चर बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया। एक्वाकल्चर में क्या, जल में जितनी भी चीज़ें उगाई जाती हैं सबको उसी में शामिल करते हैं। अब देखो, ये प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया। तृतीयक में क्या होता है, सेवा से संबंधित चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें कोई वस्तु नहीं मिलेगी, इसमें जो भी हमको मिलेगा वह दिखाई नहीं देगा वस्तु के रूप में। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के रूप में हमको तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा कि यह ज्ञान हमारे अंदर कैसे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मान लो परिवहन की सुविधा है, परिवहन के माध्यम से हम किसी गाड़ी से कहीं जाते हैं तो बदले में हमको कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ सेवा दे रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का। इसी तरह बैंक क्या है, सेवा देता है। जैसे बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हैं, आप अपना पैसा निकालते हैं, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ सेवा देने का कार्य कर रहा है। अगर वह पैसा लोन भी देगा तो फिर वापस ले लेगा, वो सिर्फ सेवा दे रहा है, कुछ समय के लिए लीजिए और कुछ पैसा लगा कर हमको फिर ब्याज में दे दीजिएगा। जैसे पुलिस प्रशासन है, ये क्या है, सेवा है कि नहीं। जैसे पुलिस आई तुम्हारे घर पे, कोई झगड़ा हुआ था, झगड़ा सुलझा के चली गई, उसके बदले उन पुलिस वालों को सरकार द्वारा तनख्वाह दिया जा रहा है कि नहीं, तो वह क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई वस्तु थोड़ी ना देके गए कि ये ले लो और झगड़ा निपट गया। ठीक है, वह आएंगे, झगड़ा निपटा के जाएंगे, झगड़ा नहीं निपटेगा तो उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, तो ये भी क्या है, सेवा है। ऐसे ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो दवा देता है उसका पैसा अलग लेता है, और बाकी जो पर्ची पे दवा लिखता है उसका पैसा फीस के रूप में लेता है। तो जो फीस ले रहा है वो क्या है, सेवा। समझ में आया। ऐसे ही एक और उदाहरण देखो, माँ बाप द्वारा बच्चे को पाला जाता है और बच्चा बड़ा हो जाए फिर कहे कि मतलब हमारे लिए क्या किया, तो सेवा है, वो दिखाई नहीं देगा, वो किसी को कह नहीं सकते देखो इतना बड़ा सेवा किए तो इतने बड़े हो गए। कोई वस्तु नहीं रहेगी, वह अमूर्त होती है। ठीक, समझ में आया इतना। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया क्या होती है। अब देखो चतुर्थक क्रिया क्या होती है। इसी तृतीय क्रिया में कई तरह की क्रिया हो सकती है। जैसे कुछ सेवाएं होती हैं, निम्न स्तर की सेवा होगी, कुछ सेवा ऐसी होगी जो उच्च स्तर की सेवा होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई शिक्षक है, अब शिक्षक प्राइमरी का हो सकता है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च ये महाविद्यालय, ठीक है, या यूनिवर्सिटी का मान लेते हैं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तीनों ही सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा निम्न स्तर की सेवा होगी उसको तृतीयक में रखेंगे, जो थोड़ा मध्यम स्तर का होगा उसे चतुर्थक में रखेंगे, और जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनको पंचम में रखते हैं। ठीक है, जितना जटिल काम होगा, जितना बुद्धिमत्ता वाला काम होगा सेवा में, उसको उस स्तर पे रखा जाएगा। समझ में आया। इसी तरह अधिकारियों में देख लो, जो छोटे स्तर के अधिकारी रहेंगे सेवा देने के लिए उनको तृतीयक में रखा जाएगा, जो मध्यम स्तर के होंगे उनको चतुर्थक में रखा जाएगा, और जो उच्च स्तर के अधिकारी होंगे उनको पंचम में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब विभाजन है।